हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी, तो आज इस सीरीज के यहाँ पे पार्ट 9 है। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो वे लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखो, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको उत्तराखंड BS नेगी और परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कप्पू चौहान किस गढ़ के सरदार थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कप्पू चौहान उपगढ़ के सरदार थे। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन स्वयं को पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ कहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो फ्रेंड, जो कप्पू चौहान है, इसने स्वयं को पशुओं में सिंह यानी शेर की तरह हूँ और पक्षियों में गरुड़ की तरह है कहता है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है कप्पू चौहान। और ये किस गढ़ के सरदार थे, ये थे उपगढ़ के। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजय पाल का अंतिम युद्ध किस गढ़ पर था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपगढ़ पर अजय पाल का अंतिम युद्ध था। यह आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका राइट आंसर है। अजय पाल का अंतिम युद्ध कप्पू चौहान के साथ ही होता है। यह आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका राइट आंसर है उपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर पर किस राजा का लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सहजपाल का लेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, यह क्वेश्चन आपको भी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रघुनाथ मंदिर किस स्थान पर स्थित है या किस जनपद में है। तो आपके देवप्रयाग टिहरी जनपद में रघुनाथ मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है। और कहा जाता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में देवप्रयाग में ही तपस्या करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि भगवान राम ने अंतिम समय में कहाँ पर तपस्या करी थी, तो ये करी थी देवप्रयाग में। और लक्ष्मण जी ने कहाँ करी थी, तो लक्ष्मण जी ने भी तपोवन में करी थी, देवप्रयाग तपोवन में। जिस स्थान पर लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी, तो उस जगह को तपोवन कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस व्यक्ति ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की है। यह आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1581 में ग्वालदम का युद्ध किन दो राजाओं के मध्य हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलभद्र शाह व रुद्रचंद के बीच 1581 में ग्वालदम का युद्ध हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और इस युद्ध में रुद्रचंद की इसमें हार होती है और बलभद्र शाह की जीत होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1581 में। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। और किन के बीच हुआ था, तो ये हुआ था बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में। और इसमें इस युद्ध में रुद्रचंद की हार होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। किस राजा ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलभद्र शाह ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि सबसे पहले धारण की थी। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। और शाह की उपाधि पंवार वंश को किसने दी थी, तो कहा जाता है कि शाह की उपाधि ये जो लोधी वंश है, लोधी वंश के जो बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी ने शाह की उपाधि पंवार वंश को यह उपाधि दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से गर्भभंजक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माधव सिंह भंडारी को गर्भभंजक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और माधव सिंह भंडारी का संबंध किस जनपद से है, तो इनका संबंध है टिहरी जनपद से। टिहरी जनपद के मलेथा गांव से इनका संबंध है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिपति शाह की पत्नी का नाम क्या था। तो देखो फ्रेंड, जो महिपति शाह थे, इनकी पत्नी का नाम था
रानी कर्णावती, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताराबाई एवं गोलकुंडा की दुर्गा देवी किसके उपनाम हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रानी कर्णावती के उपनाम है ताराबाई एवं गोलकुंडा की दुर्गा देवी ने कहा जाता है, और नागकटी रानी के नाम से भी रानी कर्णावती को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महारानी कर्णावती किस शासक की संरक्षिका थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महारानी कर्णावती अपने बेटे पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। ये आपको ध्यान रखना है, कर्णावती का ही पुत्र पृथ्वीपति शाह था, और यह कम उम्र में ये शासक बन गए थे, इसलिए यहाँ पे जो रानी कर्णावती इनकी संरक्षिका थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर है, पृथ्वीपति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का ऐसा बिलासी राजा जिसकी मृत्यु होने के बाद उसकी 60 रानियों के सती होने का जिक्र मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्याम शाह। तो देखो फ्रेंड्स, गढ़वाल का बिलासी राजा कहा जाता है श्याम शाह को, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल का बिलासी राजा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है श्याम शाह को। ये आपको ध्यान रखना है, गढ़वाल का बिलासी राजा श्याम शाह को कहा जाता है, और कहा जाता है जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनके साथ इनकी 60 रानियां सती हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करनपुर नगर बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानी कर्णावती को करनपुर नगर बसाने का श्रेय दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड, जो करनपुर नगर है यह आपके देहरादून जनपद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि करनपुर नगर किस जनपद में है, तो आपके देहरादून में है, और इस नगर को बसाने का श्रेय रानी कर्णावती को जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो देहरादून का पृथ्वीपुर है, इसे बसाने का श्रेय पृथ्वीपति शाह को जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोगों के अनुसार परमारों को शाह की उपाधि दी थी। परमारों या पंवार वंश को जो शाह की उपाधि दी थी, ये दी थी लोधी वंश के बहलोल लोधी ने। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। और अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम पंवार शासक कौन था? तो था बलभद्र शाह। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया है। यह आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। और गढ़वाल पर इन्होंने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो गढ़वाल में इन्होंने जो पहला ये किया था 1791 में। 1791 में गढ़वाल पर इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन ये असफल रहे थे। और इन्होंने जो पुनः आक्रमण किया था ये किया था 1804। 1804 में इन्होंने गढ़वाल को जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। कुमाऊं को इन्होंने 1790 में और गढ़वाल को 1804 में। यदि पूछा जाए कि पहली बार इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण कब किया था, तो ये क्या था 1791 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1790 में हवालबाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया? तो देखो फ्रेंड्स, 1790 में हवालबाग का एक साधारण युद्ध होता है, जिसमें चंद वंश के जो अंतिम शासक थे महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच में हवालबाग का युद्ध होता है 1790 में, जिसमें महेंद्र चंद की हार होती है और गोरखाओं का अल्मोड़ा पर यहाँ पे अधिकार हो जाता है। यानी कुमाऊं क्षेत्र को इन्होंने 1790 में जीता है गोरखाओं ने। ये आपको ध्यान रखना है। और जो अंतिम शासक थे चंद वंश के, ये थे महेंद्र चंद। ये भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि चंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक थे महेंद्र चंद। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1790 में हवालबाग के साधारण युद्ध में महेंद्र चंद की हार होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और कुमाऊं में गोरखाओं का अधिकार होता है 1790 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं में गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था?
तो देखो 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं को जीता था और प्रथम इन्होंने जो यहाँ पे सूबेदार नियुक्त किया था ये क्या था, जोगमल शाह को। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार कितने वर्ष तक रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1790 से 1815 तक गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुल 25 वर्षों तक गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर है। और गढ़वाल पर कितने वर्ष किया था? तो गढ़वाल पर किया था इन्होंने 11 वर्ष तक। ये आपको ध्यान रखना है। गढ़वाल को जीता था इन्होंने 1804 में। 1804 से 1815 तक गोरखों ने गढ़वाल पर शासन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। गढ़वाल में इन्होंने 11 वर्ष शासन किया और कुमाऊं में इन्होंने 25 वर्ष किया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोरखा शासन में न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और आई थिंक यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखों का प्रिय त्योहार था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दशहरा गोरखाओं का प्रिय त्योहार था। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कठवा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मण दासों को कठवा कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, ब्राह्मणों पर कुशई नामक कर लगाया था। तो देखो फ्रेंड्स, यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ब्राह्मणों पर जो कुशई नामक कर लगाया था, ये लगाया था बम शाह ने। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। बम शाह ने ब्राह्मणों पर कुशई नामक कर लगाया था। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे उत्तराखंड एमसीक्यू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।